Thousands of farmers have gathered at the Delhi border with over 30 farm unions threatening to intensify their protests if the government does not revoke the three contentious farm laws. To talk about the same, I have with me Aam Aadmi Party MLA from Punjab, Kultar Singh Salwan. A very warm welcome, sir. थैंक यू। सर मुझे बताइए कि ऑफ कोर्स पंजाब से हरियाणा से काफी सारे फार्मर और यूनियंस भी दिल्ली बॉर्डर पे अभी इस वक्त पे है, बिहार से भी है। इसे सबसे पहले तो कहा जाता है इसे ना एक रिलीजियस टोन एक दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि भगत सिंह इन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को से एक सिनर्जी क्रिएट की थी, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, पर कुछ क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। तो सबसे पहले रिलीजियस टोन इसको मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फार्मर्स तो हर जगह पे है देश में। देखिए, ऐसा नहीं कि इसको रिलीजियस टोन किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से अगर है, तो ये तो लाइवलीहुड का सवाल है ना। तो अगर किसी जानवर को भी ऐसा लगेगा कि आपको उसका लाइवलीहुड छीन रहे, तो वो आगे से तो वो रिएक्ट तो करेगा ना। तो हम लोग तो इंसान हैं। और बाकी जो पंजाब के लोग हैं, खास करके जो सिख्स हैं, इनको तो सदियों से यही सिखाया गया है कि अन्याय चाहे किसी और के खिलाफ भी हो, तो यू विल हैव टू फाइट इट आउट। आपको मालूम होगा, जब कश्मीरी पंडित श्री गुरु तेग बहादुर साहब के पास गए थे कि औरंगजेब उनको जबरन उनका कन्वर्शन कराना है, तो किसी को शहादत देना होगा तो तब रुक सकता है। तो तब श्री गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली आकर उन्होंने कुर्बानी दी थी, तो वो किसी और धर्म के लिए दी थी। तो अब तो अपनी लाइवलीहुड के लिए अगर अन्याय है, तो आजादी की लड़ाई में भी देखिए, आजादी की लड़ाई चाहता तो सारा देश था ना। साढ़े 550 रियासत थी, किंगडम थी, सभी चाहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार कौन गया? सिक्स गए। फांसी पर कौन ज्यादा चढ़े? 95% लोग कौन किसको फांसी हुआ? पंजाबियों को, सिखों को हुआ। तो मतलब ये फाइट करने का जो जज्बा है वो सिखों में आता ही है। तो ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, कोई देना नहीं पड़ता, कोई तड़का नहीं लगाना पड़ता इसको। ये तो है, कहीं भी हो, चाहे सीरिया में लोग तकलीफ में हो, तो जो सिख है वो तो वहां चले जाएंगे। चाहे हमारे जब गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था, तो सबसे पहले वहां पर लंगर लगाने वाले लोग, वहां पर मेडिकल असिस्टेंस देने वाले लोग, वहां पर लोगों को तंबू लगाकर घरों में रहने वाले छत देने वाले लोग पंजाबी थे, सिख थे। तो ये तो हमें हमारे डीएनए में है, मतलब आई वुड से। तो इसको ये रिलीजियस टोन का बात नहीं है, ये तो एक गवर्नमेंट का एक मोडिस ऑपरेंडी है कि कोई भी काम करो, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता तो उसको बोल दो कि ये एंटी नेशनल है, ये किसी खास धर्म के लिए बात कर रहा है। तो वो ये टोन देने की बात ये ट्राई गवर्नमेंट करती है, जो बीजेपी की सरकार खास करके ये करती है। इतने डेस्परेटली फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इज द डेस्परेशन वर्किंग उनके तरफ? आई मीन, इज इट हेल्पिंग देम? अभी काफी दिन हो गए, तो आपको क्या लगता है? आप तो उन लोगों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। देखिए, अभी जो शासन चल रहा है ना अपने देश में, द पीपल हु आर गवर्निंग, दीज आर द गवर्निंग ऑन द ब्रिटिश लाइन्स। तो ब्रिटिश लोग भी ऐसा ही करते थे, वो गोरे थे, ये काले अंग्रेज हैं। ये भी अपना पूरा मतलब लास्ट ट्राई तक ये ट्राई करेंगे। लेकिन आपको मालूम होगा, एक पगड़ी पगड़ी संभाल जटा एक 1907 में भी एक ऐसा ही मूवमेंट चला था, तो अब वो 9 महीना चला था पूरा। इवेंचुअली द ब्रिटिश पीपल हैड टू रोल बैक दोज लॉज। तो इनको ये तो अपने हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो जल्दी मानेंगे मेरे ख्याल से, इनको मानना पड़ेगा, दिल हैव टू। फार्मर्स इनके प्रोटेस्ट के खिलाफ भी और इनके सपोर्ट में भी सोशल मीडिया पे तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ओपिनियंस है लोगों के। पर क्या आपको लगता है कि मोर एंड मोर पीपल शुड कम आउट इन देयर सपोर्ट की फार्मर्स ये जो प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ खुद के लिए नहीं करते हैं, वो पूरे देश के लिए करते हैं, तो वो तो देश की सेवा भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके का उन्हें रिस्पॉन्स आ रहा है जनता से? देखिए, जिस जिसको भी समझ पड़ रहा है, अभी देखिए यूपी का किसान है, एमपी का किसान है, बिहार का किसान है, तमिलनाडु का किसान है, केरल का किसान है, महाराष्ट्र का किसान है, गुजरात का किसान है। अगर उसको ये पता चल गया, वो गरीब आदमी, इन्होंने जानबूझ के उसको गरीब रखा हुआ, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी, उनको स्कूल
अच्छे नहीं बना के दिए उन्होंने। ये शहरों में उन्होंने, गाँव में तो दिए नहीं ना, किसानों को तो ये चीज दिए नहीं। जिस किसान को ये समझ लग रहा है कि मेरे धान का मूल्य 1850 रुपए है पर क्विंटल, लेकिन ये सीधा सीधा 1000 का ठगी मेरे से मार रहे हैं, मेरे को 800 रुपए दे रहे हैं, और पंजाब के किसान मेरे धान के लिए 1850 पर क्विंटल की लड़ाई लड़ रहा है। जब सभी किसानों को ये समझ लग गया, तो मतलब ये बात नहीं है कि वो उनको बुलाना पड़ेगा, वो तो अपने आप आएंगे। अभी आ रहे हैं ना, अभी यूपी के किसान आ रहे हैं, हरियाणा के किसान तो है ही साथ, वो तो अग्रसर है। जो पहला नाका तोड़ा था ना, जो बैरिकेड तोड़ा था, वो हरियाणा के किसानों ने तोड़ा था। तो मतलब ये तो है, सभी को, सारे देश के किसानों को ये चाहिए। तो जो एमएसपी है, दिस इज अ राइट। अभी कोई मोबाइल बनाता है, कोई पेन बनाता है, वो अपनी कीमत खुद डिसाइड करता है। और इन्होंने ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो दवाई की इंडस्ट्री है, जो कि एसेंशियल है, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता, उनको फूल दे रखी है कि आप जितना मर्जी उस पर प्राइसिंग कर दो। एक बात है यार, ये कोई कानून है? आप गरीबों को लूट ले और लीगल बना दिया। ऐसा ही लूट का ये सामान कानून बनाकर ये कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, तो उसका हम विरोध करेंगे। अगर आप हमें बीमार करके मारना चाहते हो, ऐसे कम से कम हम नहीं सारे देश को मरने देंगे। पंजाब भी तो पहले खुद मरेगा, फिर देश को मरने देगा। हम नहीं मरने देंगे किसी को। फिर मोदी जी का ये कहना है कि ऑपोजिशन फार्मर्स को भड़का रही है और वो उन्हें सही डायरेक्शन नहीं दिखा रही है। देखिए जी, मोदी जी बहुत अच्छे हैं बात बात करने में। उनका जो बात करने का स्टाइल है, जो ही इज अ वेरी गुड ओरेटर। तो झूठ को बड़े अच्छे तरीके से मतलब लोगों को बेच देते हैं, इसीलिए तो वो दोबारा सरकार में आ गए हैं ना। देखिए, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाली, और इतनी मतलब इतना धोखा किया उन्होंने देश के किसान के साथ, मजदूर के साथ, कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दे दिया कि हम स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार कीमत नहीं दे सकते किसानों की फसल की। लेकिन उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के बताओ फसल मतलब मूल्य दे रहे हैं। क्या बात है यार! अगर आप किसानों के इतने ही हितैषी होते, किसान का इतना भला चाहते होते, अरे गवर्नमेंट का काम होता आंकड़े रखना, कितने किसान खुदकुशी करके देश में, इसका आंकड़ा देना बंद कर दिया है सरकार ने। मतलब इतने हितैषी हैं ये लोग कि मरते मरने दो। अगर अंबानी के घर में एक बच्चा पैदा होता तो वहां पर चले जाते हैं उड़ के। लेकिन बॉर्डर पे जो देश का अन्नदाता किसान मजदूर बैठा हुआ है, अरे देश, हम देश के ही हैं। या तो ये खुद देश के नहीं है, देश की ये सरकार हमारी सरकार नहीं है, किसी और कहीं से आई हुई है, ये काले अंग्रेज है, या फिर ये हमें अपने देश के नहीं समझते। लेकिन हम तो कहते हैं ना जी, हम भारतवासी हैं, हम इस धरती के सुपुत्र हैं। अरे हमें मिलने नहीं जा रहे आप, एक कॉर्पोरेट के घर में पोता पैदा हुआ, कोविड के समय में आप उसके घर जा रहे हो। मतलब इससे इनकी मानसिकता दिखाई देती है, और ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, और ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और शायद हिटलर की आत्मा आ गई इनमें। वो हिटलर ने भी वो गॉबले का जो था प्रिंसिपल की, एक झूठ को आप लाखों बार दोहराओ तो लोग उसको सच मानने लगेंगे। वो होता था, लेकिन अभी तो हमारा किसान पढ़ लिख गया ना, अब हम झूठ को सच नहीं मानेंगे। पर कच्चे फार्मर्स से मिलने जा रहे हैं मोदी जी, तो क्या मोदी जी वहां उस बॉर्डर पे नहीं आ सकते, ऐसा कहना है लोगों का, ऐसी शिकायतें हैं लोगों की। बिल्कुल उनको आना चाहिए। देखिए, ये खुद को कहते तो चौकीदार हैं, कहते तो प्रधान सेवक हैं। अरे आपका मालिक आके बैठा है बॉर्डर पे, आप उसको घुसने दे रहे। जो वहां पे कटीली तार लगाई गई है ना, वो कोर्ट ने बैन किया हुआ है। यूपी में आप उसको खेतों में नहीं लगा सकते। अरे आपने इंसानों के आगे लगा दी वो कटीली, वो बॉर्डर पे लगती है सिर्फ, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। उसको लोगों को रोकने के लिए नहीं लगा सकते। मतलब ऐसा इलीगली उन्होंने ये किया। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ये मोदी जी को नहीं चाहिए। देखिए, फैसला तो होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन कम से कम उन लोगों को ये तो बताइए कि हम आपके सेवक हैं, हम आपकी सरकार है। अरे आप विज्ञान भवन में उनको बुलाते हो, कहते हैं आप अपने आप को सेवक हो, अरे आप जाओ ना उनके पास। आप क्यों नहीं जाते? वहां पर क्या तो वो मोदी जी ने तो ये मतलब कहा पब्लिक के बैठे हैं। कि नो मैटर व्हाट ये हम फार्म लॉज वापस नहीं लेंगे। तो जब इतने दिनों से इतनी प्रोटेस्ट शुरू है, तो ये मोदी जी ने अगर कहा है कि हम फार्म लॉज वापस नहीं लेंगे, तो फिर आगे क्या, मतलब फार्म लॉज वापस, अगर देखिए, अल्टीमेटली ये डिसीजन होता है कि हम लॉज रिपील नहीं करेंगे, तो फिर आगे क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन है?
राधिका जी, ऐसा है, प्लान ऑफ एक्शन तो जो हमारे किसान वहां पे बैठे हैं वही बना रहे हैं, उनका कमेटी बना हुआ है, दे डू इट। लेकिन मोदी जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग समझते थे कि यार ये देशभक्त है, लेकिन ये तो मतलब इनमें तो वही उनका आत्मा आ गई है अंग्रेजों की। ये तो काले अंग्रेज हैं, अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम देश को नहीं छोड़ेंगे, तो जाना पड़ा ना। तो ऐसा नहीं है, ही हैव टू यील्ड। अगर देश का किसान अब असर्ट करना शुरू कर दिया, देश के किसान ने कि ये देश मेरा है, इस देश का मालिक कौन है? अरे किसान मजदूर है इस देश का मालिक, ये अंबानी अडानी ये कॉर्पोरेट नहीं है। ये लोग सबने समझ लिया है। हाँ, जान गया किसान। किसान पिज्जा खाता है तो उस पर बहुत चर्चा होती है, पर जब किसान जहर खाता है, पॉइजन खाता है, तो उस पर इतनी चर्चा क्यों नहीं होती है जितनी होनी चाहिए? देखिए, वो जो चर्चा करने वाले हैं वो देश के प्रवक्ता नहीं है ना, वो एक खास एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। ये जो चैनल वाले भी हैं, ये एक मतलब ये अपने आप का इन्होंने जमीर बेच दिया है। अरे चर्चा तो होनी चाहिए ना। अरे किसान मर रहा है, आप चर्चा कीजिए, वो चर्चा नहीं करेंगे। और मैंने पहली बार मतलब किताबों में पढ़ा है कि जो मीडिया होता है वो अपोजिशन से सवाल नहीं करता, वो सरकार के साथ सवाल करता है। वो अपोजिशन मतलब लोगों की आवाज को आगे सरकार की कानों तक पहुंचाने का काम करता है। ये तो मतलब अपोजिशन का सवाल कर रहे हैं, ये तो किसानों को सवाल कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा है, इतने मतलब ये भोंपू बने हुए हैं ये लोग, मतलब इनको तो समझ में नहीं आता। अरे इनकी इतने मतलब लोग इनको देखना नहीं चाहते, ये जो बड़े बड़े एंकर बने हुए हैं। एक भी एंकर ने, मैं यहाँ से बैठ के चैलेंज करता हूँ इनको, एक भी एंकर उनके बीच जाके दिखा दे, मतलब उनकी मतलब 10 मिनट अगर ये बिना अपने वो सिक्योरिटी गार्ड के जाके दिखा दे तो पता चलेगा। ये जा ही नहीं सकते, ये झूठे झूठे लोग कहीं नहीं जा सकते। पर राज्यसभा में ये वोटिंग होने नहीं दी थी फार्म बिल के ऊपर, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? अभी तो केजरीवाल जी ने भी हाल ही में असेंबली में फार्म लॉ तैयार कर दिया था। राधिका जी, ये लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर जो भी राज्यसभा में हुआ वो संविधान के अगेंस्ट था, वहां पर वोटिंग होनी चाहिए थी, डिस्कशन होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये पैंडेमिक में ये आना ही नहीं चाहिए था। इतने बड़े बिल जो आप लोगों का जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसी पर ही प्रहार करते हुए आप लोग ऑर्डिनेंस लेके आए। क्यों लेके आए भाई? पैंडेमिक में क्यों लेके आए जब लोग तो मर रहे हैं? आपको अंबानी अडानी का, जिनकी मतलब पैंडेमिक में सब लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, अंबानी है अडानी है, इनकी मतलब संपत्ति दुगनी हो रही है, तिगनी हो रही है। मतलब उन लोगों के लिए आप ये लेके आए, फिर डिस्कशन नहीं करवाते। फिर आप जो लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं उनको आप एंटी नेशनल बोलते हो। उनको उनको आप ये कहते हैं कि पहले आपने ये कहा था वो कहा था। अरे भैया, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं पॉलिटिशियन, आपने बड़ा कुछ कहा था, लेकिन किया तो आपने है ना। तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल देंगे, आप अगर देखते जाना, अगर इनको ब्रेक नहीं ना लगी तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देंगे, कुछ कोई और ही ले आएंगे कोई चीज यहाँ पे। फार्मर्स को बैकबोन कहा जाता है हमारे देश का, तो क्या आपको लगता है कि इतने जरूरी जो ये लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्या उनसे पूछकर या उन्हें कॉन्फिडेंस में रखकर करना चाहिए था? पर ये यही बात अगर हम करें तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, पर उनसे भी पूछकर कोई लॉज नहीं किए जाते हैं। तो हाउ डू यू थिंक कि अभी मोदी सरकार ने किस तरीके से ये लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए थे? देखिए, अगर एक कोई पुली भी बनानी हो ना तो वो लोगों से पहले डिमांड मांगते हैं पॉलिटिशियंस, काफी अगर कोई डिमांड आए तो हम करते हैं। लेकिन ये डिमांड किसानों की थी नहीं। ये जो कानून है किसानों का, तो ये नाम ले रहे हैं तो सारे देश में अपने गड़बड़ घोटाला किसान का नाम लेकर ही करते हैं। ये बिल्स ये लॉज इन्होंने कंसल्टेशन किया है, ये उन लोगों के साथ किया है जिनके लिए बनाए हैं, वो है कॉर्पोरेट्स। ये बिल ही उन्होंने बना के दिए हैं। जो मीटिंग में जाते हैं उन्होंने बताया कि मंत्रियों को तो कुछ पता ही नहीं था बिल्स के बारे में। तो वो फोन करते थे जब वो मीटिंग होती ना विज्ञान भवन में, तो फोन करके थे, पूछते थे भैया ये किसान ये बोल रहे हैं, आप उसके बारे में बताओ। पर मंत्रियों ने तो इस पर कंसल्टेशन की नहीं। वो कॉर्पोरेट से बना के भेज दिया, ब्यूरोक्रेट ने उसको साइन कर दिया, ठप्पा लगा दिया और आगे चल दिए। तो ये किसान से तब पूछते ना जब किसान का फायदा करना होता। फायदा तो उन्होंने कॉर्पोरेट का करना था, तो कॉर्पोरेट के साथ इन्होंने कंसल्टेशन की, उन्हीं के लिए बिल बनाया, नाम रख दिया किसान बिल। ये है।
मोदी जी ने अभी कहा था कि हम मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे किसानों से, और मैं हाथ जोड़कर किसानों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये उनके हित में है, ये जो लॉज है। तो आप उनसे क्या कहेंगे? बिकॉज़ यू आर आल्सो एक पॉलिटिशियन हो आप, तो आप क्या कहना चाहोगे उन्हें? देख, एक पॉलिटिशियन होने से पहले मैं एक भारतीय हूँ। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे देश का नाम बढ़े, मेरे देश के लोग सुखी हों, मेरे देश के किसान, मजदूर, कॉरपोरेट, सभी जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो समृद्ध हों, शक्तिशाली हों। लेकिन अगर ऐसा टकराव मोदी जी करवाते रहे तो ये हमारे देश के लिए भी बहुत बुरा है। मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से विनती करता हूं कि झूठ मत बोलिए, पहली बात है। आप हाथ जोड़कर बार बार, एक तो बोल रहे हो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, दूसरा आप झूठ बोल रहे हो। ये बिल तो सही है, जो कहेंगे वो ठीक कर देंगे हम, लेकिन बिल सही है। अरे भाई ठीक क्या करोगे? क्या अमेंडमेंट करोगे अगर आप बोल रहे हो बिल सही है तो मोदी जी को ये चाहिए, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जब प्रजा और तंत्र का टकराव हो जाता है तो प्रजा ऊपर होती है, प्रजा का प्रजा की इच्छा सर्वमान्य होती है। तो तंत्र को प्रजा के साथ चलना चाहिए। इसी में देश की भलाई है, इसी में मोदी जी की भलाई है, इसी में बीजेपी की भलाई है। जितना ये लंबा चलेगा, देश का किसान समझता देरी से है, लेकिन जब समझ जाए तो फिर छोड़ता नहीं है। फिर तो वो मतलब बंटाधार करके ही दम लेगा। तो किसान के पास गंवाने के लिए अब कुछ नहीं है। इन्होंने सारा कुछ वो कॉर्पोरेट को प्लेट में रख के दे दिया है। तो कॉर्पोरेट तो मरेंगे ही मरेंगे। तो मतलब वैसे मरने की बात, मारने की बात नहीं कर रहा मैं। बिजनेस का उनका जो जो उनका लूट का मॉडल था वो तो खत्म होगा ही होगा। साथ में ये जो बीजेपी का ये धोखाधड़ी की राजनीति है, ये भी खत्म होगी। क्योंकि देश का किसान जितना जितना हम देर करेंगे उतना ज्यादा समझता जाएगा, और जितना ज्यादा समझेगा उतना इनको उसकी कीमत अदा करनी होगी। आपको तो बहुत ज़्यादा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि किसान किस तरीके से वहाँ पे तकलीफ में है, या वो किस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे उस बारे में? देखिए जी, वहां पर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, और जो टेम्परेचर है वो लगभग जीरो के करीब। तो आप समझ सकते होंगे फिजिकली उनको कितना मतलब यातना झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये वो लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे वो सालों तक, महीनों तक घोड़े की काठी पर ही रहते थे। जब अहमद शाह अब्दाली आता था यहाँ से लूट के जाता था, उसको फिर चने चबाते थे ये लोग। मतलब उसका सारा जो लड़कियां लूट के लेके जाता था वो उठा लेते थे, उनसे छीन कर उनके घरों में पहुंचाते थे, बाइज्जत घरों में पहुंचाते थे। मतलब लेकिन रहते थे घोड़े पे। इनके पास एक वो गमछा होता था, घोड़े की काठी होती थी, साथ में हथियार होते थे, बस ये। तो ये तो मतलब पत्ते खाकर जीने वाले लोग हैं। इनको आप फिजिकल यातनाओं से तोड़ नहीं सकते। मोदी जी, मोदी जी के ध्यान में होगा कि ठंडा है, ठंड में डर के भाग जाएंगे। आज मुझे पता चला कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गांव है ढीमावाली, वहां से 5 ट्रॉली और आ रही है। अरे मैंने उनको कहा कि भाई पहले बहुत लोग हैं यहाँ पे, लाखों लोग हैं, आपने हजारों लोग कहा, हजारों नहीं है, लाखों लोग हैं। और जिस किसी को भी आप पूछोगे, किसी मैंने एक बुजुर्ग को पूछा 10 दिन पहले, मैंने कहा बाबा जी फिर क्या प्रोग्राम है, कब जाना है वापस? कहते अब नहीं जाएंगे हम। मैंने, क्या बात? कहते या तो मर के जाएंगे या तो ये कानून वापस करके जाएंगे। तो मतलब ऐसा है। और ये बात मैंने बहुत से लोगों से सुनी है। तो उनका रिजॉल्व पूरा है। लेकिन देश के लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो लोग हैं, पंजाब के लोग, इस लड़ाई के में आगे जरूर हैं, लेकिन लड़ाई आप सभी लड़ रहे हो। जो भी वहां पर पहुंच सकता है, मैं सारे देश के लोगों को कहता हूँ, किसान हो, मजदूर हो, कोई शहर में रहते हो, अरे भैया 400 रुपए केजी आटा नहीं आप ले सकते। ये 400 रुपए कर देंगे, क्योंकि इन्होंने वो जो लॉ लेके आए हैं वो होर्डिंग वाला, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो इन्होंने रिपील किया है, तो उसमें तो ये तो मर्जी है अंबानी की। पहले फ्री में सिम देता था, अब 650 में रिचार्ज करता है, तो उसकी मर्जी हो जाएगी। वो जो अपना 800 रुपए क्विंटल लेता है अपना ये मक्की किसान से, और एक भुट्टा जो होता है जिसमें मेरे ख्याल 100 ग्राम मक्की होगी, वो इनके रिलायंस फ्रेश पे 80 रुपए का बिकता है। वो वैसा ही कर देगा, गरीब को खाना नहीं देगा ये। तो सब लोगों को, शहरों को, शहरों वालों को, किसानों को, सभी को विनती करता हूँ कि वहां पर पहुंचे। उनकी जैसे भी सहायता हो सकती है, चाहे आप वहां पर रहें, चाहे आप उनको दवा दें, या किसी भी तरह उनका सहयोग करें, तन मन धन जैसे भी कर सकते हैं। चाहे जैसे आप मीडिया में हो, आप लिख कर करो,
आप उनकी बात करो, ये जो मोदी मीडिया वो तो कर रहा है अपना काम, आप भी करो। आप देश का मीडिया हो, आप किसान की बात करो, आप देश की मजदूर की बात करो। अगर कहीं किसान गलत लगता है, अगर मजदूर आपको गलत लगता है, आप पूछिए मेरे से, हम बताएंगे। वहां पर किसी को भी जाके पूछिए। आप सिंधु बॉर्डर पर जाइए, टीकरी पर जाइए, गाजीपुर पर जाइए, आप वहां पर पूछिए। लेकिन सबको ये चाहता, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, ये आजादी की लड़ाई है, ये काले अंग्रेजों से हमने आजाद होना है, वरना ये देश को बेच देंगे। अरे कभी किसी ने सोचा था भी ट्रेन भी बिक सकती है? इन्होंने ट्रेन बेच दी। अरे ये कहते हैं कि वैल्यू ऐड करता है। अरे वैल्यू ऐड करनी अडानी को ही आती है क्या, अंबानी को ही आती है? आप लोगों को इसलिए हम 10-10 लाख का सूट देते हैं फिर? आप लोगों पर क्यों इतना पैसा खर्च होता है? आप पॉलिटिशियंस पर, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख उनको तनख्वाह देते हैं हम लोग, तो उनका क्या काम है? अरे इतने आप मतलब इतनी आपकी मानसिकता गलत है कि कॉर्पोरेट ही कर सकता है खेती। अरे मैं भी खेती करता रहा हूँ, मेरे पिताजी खेती करते रहे, मेरे दादाजी खेती करते, मेरे परदादा जी खेती करते, मेरे लगनदादा खेती करते रहे। अरे हमको खेती नहीं आती, अंबानी को खेती ज्यादा आएगी। कमाल की बात है। इनकी इनकी मानसिकता समझिए। ये ब्लैक लॉज ले आए किसान के लिए। अरे आपने कोई नीति बनाई है? एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है इनकी। अरे इतना सारा मतलब गेहूं हम लोग उगा देते हैं कि चाहे पड़ोस के 2-4 देशों को और खिला दे। वो प्लानिंग तो ये करते नहीं कि भैया जितना गेहूं हमें चाहिए उतना, ये सरकार की तरफ से प्लानिंग आनी चाहिए। वो प्लानिंग नहीं है। अनाज सड़ रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं। ये मतलब सरकार प्लानिंग नहीं करती, लेकिन ये बोल देती है कि हम लोग अब इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, इसमें कॉर्पोरेट्स लाएंगे, वो वैल्यू एडिशन करेंगे। अरे आप लोग को जो आईएएस बनाया है, इतने बड़े बड़े आपको तनख्वाह देते हैं, इतने बड़े बड़े मंत्री आप बने हो, आप प्लानिंग नहीं कर सकते? अडानी को ज्यादा एजुकेशन आ गई है क्या? सिर्फ बेईमानी है। ये लोग उनसे कमीशन खाते हैं, उनके जहाज पर चढ़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जो जो शराब बांटी जाती है, जो नोटों की गड्डियां बांटी जाती है, अनअकाउंटेड मनी, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन्होंने लिए, वो सिर्फ उनको जस्टिफाई करने का ये तरीका है और कुछ नहीं है। ये भी अगर भगवान ने कभी हमें ये समर्था बख्शी कि ऐसे कानूनों को, अरे एक गरीब आदमी कहीं से 10 रुपए उसके अकाउंट में आए तो उसको पूछने लग जाते हैं कहां से है। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर बीजेपी का हजारों करोड़ का आ जाए, उसको पूछ नहीं सकते, आप कानून बना देते हो कि कोई भी आगे दे जाए, चाहे कोई टेररिस्ट ही दे जाए। मतलब ऐसे गलत कानून इन्होंने बना दिए हैं। इन सबको रिपील कराना होगा, देश के किसान को, मजदूर को जागना होगा। जैसे जागे हैं हम सबको, जो उपभोक्ता है, वोटर है, नॉर्मल वोटर है, शहरों में बैठे हैं, उन सबको जाकर इनका सहयोग करना चाहिए। जो आज देश की प्रभुसत्ता, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी असलता का सवाल है, ये हमारे संविधान की असलता का सवाल है। जो बाबा साहब ने हमें बनाकर दिया था उसकी असलता का सवाल है। जो हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्ग दादाओं ने, बाबाओं ने फांसी पर चढ़े इस देश को आजाद कराया, वो आजादी का सवाल है। ये हमें फिर गुलाम करेंगे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक थी, अब ये वेस्टर्न इंडिया कंपनी लेकर आ गए हैं। ये मतलब हमें बिल्कुल गुलाम कर देंगे। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भाग सकती है तो भगाएंगे इनको भी। जी थैंक यू सो मच। एंड हम यही एक्सपेक्ट करते कि आप अपने ओपिनियन इसी तरीके से हमारे सामने रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। आई एम इंडेप्टेड टू यू कि आपने किसान की बात सुनी, मजदूर की बात सुनी, लेकिन ये तो पीएम के मन की बात ही चलती है, किसान की बात तो चलती नहीं है। धन्यवाद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.